हेलो जेई एडवांस एस्पायरेंट्स, आप सब लोगों का जेई मेन सेशन 1 कंप्लीट हो गया। जैसे ही जेई मेन सेशन 1 कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे आपने अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, फाइनल परसेंटाइल स्कोर आपके पास आ चुका है। ये चीज कंप्लीट हो गई तो दूसरी नई चीज शुरू होने वाली है। जी हाँ, जेई एडवांस 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ तो हमारी प्लानिंग अब शुरू हो गई है जेई एडवांस 2024 की। तो आज हम लोग आपके लिए एक रोड मैप लेकर आए हैं कि जेई एडवांस 2024 के अंदर केमिस्ट्री का पेपर को हम कैसे क्रैक करेंगे। तो इसी रोड मैप को हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो इस रोड मैप में हम लोग क्या बताएंगे, एक प्लान बताएंगे। इस प्लान के तहत अगर आप चलेंगे तो आप किसी भी ऐसे बच्चे को बीट कर सकते हैं जिसने कोई प्लानिंग नहीं की होगी। A person with a plan can beat the person without any plan. मैंने अभी आपको बोला, अगर कोई बच्चा प्लान लेके चलेगा तो उसकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होगी, और तैयारी परफेक्ट होगी यानी जेई एडवांस 2024 का एग्जामिनेशन वो क्रैक करेगा। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। आपको अपने काम को प्लान करना है और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, तो सबसे पहले हम एक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके संग शेयर करेंगे जेई एडवांस 2024 को लेके। कुछ ये भी बताएंगे कि इस केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए या कैसे रिवाइज किया जाए। इसके अलावा हमने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की हुई है लास्ट 5 ईयर्स के PYQs की, जेई एडवांस की, और एक एक करके हम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आपको उसका एनालिसिस बताएंगे। हम वो बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनके रिलेटिव वेटेज के साथ जो जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन में लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम आपको देंगे 90 डेज प्लानर। जी हाँ, आज से अगर आप नेक्स्ट 90 डेज का एक परफेक्ट प्लान लेके चलना चाहते हैं तो वो यहाँ है। तो 90 डेज प्लानर होगा जेई एडवांस एग्जामिनेशन 2024 का। एक है टिक ट्रैक टेबल चार्ट, ये एक सरप्राइज है आपके लिए। इसके लिए आपको वहां तक वीडियो तक देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्या है। सबसे मतलब कहना चाहिए सबसे एक्साइटिंग एलिमेंट ये है यहाँ पे। इसके बाद हम केमिस्ट्री पेपर में क्या सर्कमस्पेक्शंस रखने हैं, क्या पिन पॉइंट्स हैं, इसके बारे में भी खास बताएंगे। मतलब केमिस्ट्री में अब आपको क्या क्या चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको पेपर क्रैक करना हो। इसके अलावा कुछ डूज और डोंट्स जो आपको आने वाले टाइम में प्रॉपरली टेक केयर करके रखने हैं, जिससे कि आप अपने प्लान को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बना पाए। जेई एडवांस 2024 अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। ऑफन सरप्राइज बाय पैटर्न, मतलब कई बार ऐसा पैटर्न भी आ सकता है जिससे आप भी सरप्राइज हो और मैं भी सरप्राइज हूं। कंडक्टिंग बॉडी इस बार कौन सी है? IIT मद्रास। एग्जाम डेट 26 मई 2024। मार्क कर लीजिए कैलेंडर पे, हालांकि आपने मार्क किया होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 का सेशन होगा 9 AM to 12 noon और पेपर 2 का सेशन होगा 2:30 PM to 5:30 PM, यानी कि 2 पेपर 3-3 घंटे के होंगे, एक ही दिन में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ही दिन में दोनों पेपर हमें हमेशा अच्छे से करने हैं। ये भी एक टेम्परामेंट की बात है। अब हाउ टू रिवाइज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए कुछ बात करेंगे रिवाइज। स्टडी योर नोट्स अलॉन्ग विद NCERT। बेसिकली योर नोट्स आर द बेस्ट रिसोर्स। जो अब तक आपने नोट्स पढ़े हैं वही आपका बेस्ट रिसोर्स है। सबसे ज्यादा आप उस पर रिलाई करेंगे। NCERT को तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट मोमेंट रिवीजन। जी हाँ, क्या होता है लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एक टर्म यूज करूंगा, सिनॉप्सिस। दिस हेल्प्स अस टू स्कोर इन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वहां भी हमें स्कोर करना है। ये सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो चल रही है वो जेई एडवांस केमिस्ट्री के दोनों पेपर में फुल मार्क्स लाने ही चल रही है। तो सिनॉप्सिस बनानी है, उसमें क्या लिखना है? उसमें आपको लिखना है वो सब आप जो भूलने की कहीं ना कहीं चांसेस रखते हैं, यानी कि जो भी एस्पेक्ट आपको लगता है आप भूल सकते हैं वही आप लिखेंगे सिनॉप्सिस में। इसके अलावा अगर हम बात करें, मार्क डाउटफुल कंसेप्ट्स इन ईच टॉपिक। तो जो भी आपके ऐसे कोई टॉपिक हैं जहां पे आपको कुछ डाउट्स है उसको प्लीज मार्क जरूर कर लीजिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा ये सबकी एक यूनिक लिस्ट होगी। हर स्टूडेंट के अपनी एक यूनिक लिस्ट ऑफ डाउटफुल कंसेप्ट्स होंगे। जैसे सबके फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं ना, ऐसे ये लिस्ट भी यूनिक होती है। ये आपको खुद प्रिपेयर करनी है अपने लिए। आज ही प्रिपेयर कर लीजिए, मैं तो कहूँगा।
यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस सच कंसेप्ट्स ऑन प्रायोरिटी। जी हाँ, इन्हीं कंसेप्ट्स पे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे काम करना है, क्योंकि ये हमारी अभी वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और आगे अगर हम सोचें तो हम लोगों को सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाउटफुल टॉपिक्स। तो जब हम इन पे ज़्यादा वर्क ऑन करेंगे तो हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। द बेस्ट सोर्स इज स्टिल एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल। मैं आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को नहीं इग्नोर कर सकते। जी हाँ, आपके नोट्स हैं या आप जो भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस है, लास्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के भी ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी अपने आने वाले जे एडवांस एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेके। लर्न एग्जाम्पल्स, यूजेज एंड अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी इन सिलेक्टेड टॉपिक्स। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें एनसीईआरटी से हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी ही पड़ेगी। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री को एक बार एनालाइज करते हैं लास्ट 5 ईयर्स की एनालिसिस से, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स से जो एनालिसिस करके हमें मिला वो क्या है। अगर हम रिलेटिव वेटेज निकालें अब 2019 के पेपर से लेकर 2023 पेपर तक, तो मोल एंड रेडॉक्स पे 26.3% वेटेज के क्वेश्चंस आ गए। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स को 13% जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी 13% ऑलमोस्ट जाता है, केमिकल काइनेटिक्स को 12%, इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयन इक्विलिब्रियम कंबाइंड 10.5%, लिक्विड सॉल्यूशंस 8.4%, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6%, सॉलिड स्टेट 4.8%, सरफेस केमिस्ट्री 3.6% एंड गैसेस स्टेट 2.4%। तो ये मैंने आपको पाई डायग्राम बनाया है जो बता रहा है वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इन लास्ट 5 ईयर्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई एडवांस्ड। ठीक है, अब अगर मुझे 50% प्लस स्कोर करना है जेईई एडवांस्ड में तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी। देखिए, मैं बच्चों आपको वो लेके चला रहा हूं कि ये अगर आप करके आएंगे एग्जामिनेशन से पहले, इन चैप्टर्स को तो प्राइमरीली आपको करना ही करना है। तो मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर आप ये भी करके चले गए तो आप 50% प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने स्कोर को और बढ़ाना चाहते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऐड ऑन टू दिस लिस्ट सॉलिड स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो आपने इसके साथ साथ अगर ये भी कर लिया तो 75% प्लस स्कोर आपका एंश्योर्ड है। और नो डाउट अगर किसी बच्चे को 90% प्लस स्कोर करना है, 100% स्कोर करना है, तो वो गैसेस स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री भी साथ में लेके चलेगा। ये वो तरीका है बताने का कि इस पे ज़्यादा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स का वेटेज क्या रहा है, केमिकल बॉन्डिंग वॉपिंग 27% एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 21.4%। इससे हमें बड़ा इजीली दिखता है ऑलमोस्ट 50% वेटेज यहीं से आ गया। कितना ज़्यादा फर्टाइल एरिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन दोनों चैप्टर्स के थ्रू जो हमें दिख रहा है। इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट 17.4%, मेटलर्जी 11.8%, सॉल्ट एनालिसिस 11.4%, डी ब्लॉक एलिमेंट 6%, एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2%, पीरियोडिक टेबल 2% एंड हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स 1%। ठीक है, तो ये हमारी सारी एनालिसिस हो गई लास्ट 5 ईयर्स की रिलेटिव वेटेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, 50% प्लस स्कोर करना है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा प्रिपरेशन ही यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री लेके चलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, तो मैं ये मानता हूँ आपका 75% प्लस स्कोर पक्का है इनऑर्गेनिक पार्ट में। और अगर आपने साथ में सच में मेटलर्जी कर ली, सॉल्ट एनालिसिस कर ली, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर ली, तो मैं मानता हूँ अगर आप स्ट्रेटेजी समझाएंगे तो आपको पूरा का पूरा स्कोर भी मिल सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट फिर भी कहूँगा प्राइमरी फोकस ये ज़रूर रहना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसके लिए मैं कहूँगा आप एक सिनॉप्सिस भी ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने में फ़ायदा है। प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ दिस टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट as you can revise these topics in very less time because you have to just go through exceptions and special cases at the final hour। क्योंकि इसमें exceptions का काफ़ी ज़्यादा रोल है। लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। इस एरिया में से लॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। कुछ एक्सेप्शंस वाली चीज़ अगर आपको याद है तो मैं ये मानता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से मार्क्स फेच करा सकता है।
इसके अलावा एक और पार्ट अगर मैं बोलूँ ब्लॉक केमिस्ट्री, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी थोड़ी पहले बोला था एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक्स के लिए, वो ये सामने आपके फिर से आ गए। फोकस, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो फोकस मोर ऑन रिएजेंट्स इन ब्लॉक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, potassium permanganate and potassium dichromate. If we check previous year questions, most of the questions come from reagents. Even salt analysis has importance of reagents. मतलब reagents based questions आपके आते हैं और आने चाहिए JEE Advanced 2024 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बार और आपको बता दें हमने क्या एनालिसिस की है। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को पेपर को देख के हमने एनालिसिस ये की, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे सबसे ज्यादा 32.3% क्वेश्चंस आए, हेलोजन डेरिवेटिव्स 11.8%, कार्बोनिल कंपाउंड 8.5%, आइसोमेरिज्म पे भी 8.5%, बायोमोलिक्यूल्स पे भी 8.5%, हाइड्रोकार्बन्स पे 6.8% की वेटेज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स 5%, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स बोलता है, इस पे भी 5%, पॉलीमर्स एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 3.4%, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बेस्ड 1.7%, एल्कोहल इन ईथर्स पे बेस्ड 1.7% और कुछ मिसलेनियस। जी हाँ, ऑर्गेनिक में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं, जो किसी एक टॉपिक को हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो भी 6.8% हमने ढूंढ निकाली। तो ये आपकी एनालिसिस रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेयर मिनिमम करके जाना है तो वो है जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स एंड ईथर्स। ये अगर आप करके जाते हैं तो आसानी से आप 30% प्लस स्कोर कर लेंगे। पर मैं आपको बोलूँगा आप किसी भी चांस में कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अमीन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स को मत छोड़िएगा। ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव एरिया है। ये अगर आप सब कर लेते हो 70% प्लस स्कोर आपका पक्का हो जाएगा। और नो डाउट वो बच्चे जो सारा कुछ बढ़िया करके जाएंगे वो ये भी करके जाएंगे और वो 100% स्कोर अपना इंश्योर करेंगे इन द अपकमिंग JEE एडवांस्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपका मेन स्टेक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर भी मैं एक बात जरूर बोलूँगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रिवीजन ऑफ मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स एट द लास्ट आवर। मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स को आप लास्ट आवर तक रिवाइज करेंगे। साथ में एक बात बोलूँ मैं, रिएक्शंस का सारा गेम है, रिएजेंट्स उनके फंक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा कुछ ऐसे ही चलता है। अगर आपको रिएजेंट पता है, उसका फंक्शन पता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है वो पता है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं JEE एडवांस एग्जामिनेशन। 10-10 क्वेश्चंस, 10-10 रिएक्शंस ही अगर आप डेली कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसानी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ बना लेंगे। और एक और बात, एनसीईआरटी सिलेबस को देखा जाए तो जो आपका क्लास 12th में आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, जिसको अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको तो ये एज हो गई कि देखो वो 11th की एनसीईआरटी से ज़्यादा मुझे 12th की एनसीईआरटी याद है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली यहीं से ज़्यादा आएगी। फोकस मोर ऑन रिएजेंट्स रेदर देन मैकेनिज्म, ये कीवर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जनरली बच्चे मैकेनिज्म के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं, जबकि JEE एडवांस एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन रिएजेंट स्पेसिफिक आते हैं, उनके फंक्शंस और उनसे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है उस पर बेस्ड। तो अब ये बात हो गई, चलिए अब हम प्लानर देंगे आपको 90 डेज का प्लानर। पहला माइलस्टोन, जी हाँ ये पहला माइलस्टोन आ गया, Day 1 to Day 30। इसमें हमें क्या करना है इस पे मैं बातचीत करने वाला हूँ। Day 1 to Day 30 मतलब आज 22 फरवरी है और हम 23 मार्च तक का ये प्लान लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो Day 1 से Day 30 बीच में आपको क्या क्या करना है ये आपके सामने। तो टिक ट्रैक टेबल बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत आसानी से आपके शेड्यूल पे ट्रैक रखने के लिए। तो मैंने क्या किया है, जो आपको भी प्लान बताया है 22 फरवरी से 23 मार्च वाला, वो वीक वाइज बताया। तो अभी का जो वीक चल रहा है इसमें आपको जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म को टॉपिक्स को कर लेना है। नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन JEE एडवांस पैटर्न के प्रैक्टिस करेंगे, PYQs करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे और उन पेपर्स की एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, आप मॉक टेस्ट इसी सिलेबस पे बेस कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। पेपर एनालिसिस ऑलवेज अ मस्ट। अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट प्लान किया है उसको प्रॉपर टाइम ऑन प्रैक्टिस करिए और उसके रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। आपका कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, उसके लिए आपको क्या रिवीजन करना है, क्या चीज़ आपको और स्ट्रॉन्ग करनी है, तभी उस टेस्ट का कोई फ़ायदा है। जनरली बच्चे ये गलती करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे देते हैं तो उसकी एनालिसिस नहीं करते। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो पेपर एनालिसिस मस्ट। तो आपको क्या है 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में यहाँ पे टिक करते जाना है, तभी आपका ये वीक
सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट वीक हाइड्रोकार्बन रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्काइल हैलाइड्स, ग्रिग्नाज रिएजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल एंड ईथर्स, ये आपके नेक्स्ट वीक 26 फेब टू 1 मार्च का है सारा शेड्यूल, और आप यहाँ पे टिक करते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। वीक 3 में जाएंगे आप तो 4 मार्च से 8 मार्च, तो मैं इनफेक्ट कहूँगा ये 3 मार्च है, तो ये 3 मार्च तक आ जाएगा, 26 फेब टू 3 मार्च। और 4 मार्च से 8 मार्च तक अगर आप जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री, तो बाकी बची हुई ऑर्गेनिक आपकी 8 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको टिक करते जाना है, अपनी प्लानिंग को अच्छे से सफल बनाना है। इसके बाद वीक 4 में अगर हम जाएंगे तो 11 मार्च से 15 मार्च के बीच में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, पीरियोडिक टेबल को टैकल करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक 18 मार्च से 23 मार्च के बीच में केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमें करना है। तो ये ट्रिक टैक टेबल आपको बहुत ज्यादा फायदे देने वाली है। टिक ट्रैक टेबल, तो आपको टिक करते जाना है अपने सारे जो काम हो गया उसका ट्रैक रखने के लिए, उसी की टेबल है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। जी हाँ, ये प्लान आपका परफेक्ट प्लान है। अभी ये जो हम बता रहे हैं आपको, इसकी PDF आपको मिल जाएगी नीचे लिंक में, इसको आप प्रिंट आउट लेके अपने सामने स्टडी टेबल पे चिपका लेना और फिर एक एक करके टिक करते जाना। मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आता है इसे। अब हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका, हम नेक्स्ट माइलस्टोन पे जाने वाले हैं। सेकंड माइलस्टोन ये आपका आ गया। सेकंड माइलस्टोन डे 31 टू डे 60 का है, इसकी भी प्लानिंग करनी है। अब जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं तो हम 24 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक की प्लानिंग करते हैं। ये नेक्स्ट 30 डेज है हमारे। पर ध्यान रहे, अब यहां से हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स जेईई मेन सेशन 2। तो जेईई मेन सेशन 2 पे हम अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। तो 24 मार्च से 3 अप्रैल तक, जो मैंने येलो कलर से डेट आपको हाईलाइट कर रखी हैं, इसमें आप जेईई मेन के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे। जेईई मेन के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करेंगे, उसकी टेस्ट की एनालिसिस तो ऑब्वियसली करेंगे और साथ साथ रिवीजन करेंगे टू इम्प्रूव ऑल योर वीक एरियाज। और ये जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइटेड है, 4 अप्रैल टू 15 अप्रैल, ये है आपका जेईई मेन 2024 का सेशन 2। तो जेईई मेन 2024 का सेशन 2 मतलब इनमें से किसी एक दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। जिसका एग्जाम पहले कंडक्ट हो जाता है वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है जेईई एडवांस का। मतलब जो अब तक आपने प्लानिंग देखी उसमें से किसी भी छोटी मोटी बात में आपने किसी प्लान को मिस कर लिया, मान लो ऐसा लगा कि जो टाइम आपको दिया गया था उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो ये वो राइट टाइम है जहाँ पे जो ग्रीन कलर की डेट्स दिख रही है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उसको कवर अप करने में। तो जो आपका बैकलॉग रह गया मान लो इस प्लानर के हिसाब से, तो ये ग्रीन डेट्स में आप इजीली कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो किसी एक दिन ही जेईई मेन सेशन 2 देना है। अब 16 अप्रैल से 22 अप्रैल का और हमारे पास वीक है, तो उसको अगर हम देखें तो 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इकोनॉमी, आयनिक सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स आप करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, उनके एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस के PYQs करेंगे, मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस तो मस्ट है। अब हम आएंगे आगे चल के, अब हमारा सेकंड माइलस्टोन खत्म हो गया, अब हम थर्ड माइलस्टोन में जा रहे हैं, मतलब लास्ट 30 डेज ऑफ दिस 90 डेज प्लानर। तो 61 टू डे 90 की बातचीत यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए आपका फिर से मैंने कैलेंडर लाकर रख दिया है। 23 अप्रैल से हम लोग अब सीधे 26 तक की प्लानिंग कर रहे हैं। 26 इतना रेड कलर से क्यों मार्क दें? अरे बच्चे यही तो आपकी एग्जाम डेट है। जी हाँ, 26 मई 2024 दिस इज योर एग्जाम डेट। जी हाँ, जे एडवांस की एग्जाम डेट यही है। 12 मई से 25 मई तक आपने देखा मैंने येलो कलर मार्क किया हुआ है। मतलब ये है कि इस समय आपको जे एडवांस के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करने हैं। एक दिन में 2 पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 1 पेपर 2, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे 9 AM टू 12 नून और 2:30 PM टू 5:30 PM। उसके बाद आपको इसकी एनालिसिस करनी है और रिवीजन करना है। मतलब ये मान के चलिए 12 से लेकर 25 तक का आपका ये मई का जो मंथ है पूरा बुक्ड है एडवांस के मॉक टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी प्लानिंग मैं आपकी और बता देता हूँ, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल वाली, और बाकी और देखते हैं मई वाली 1 मई से 11। तो 23 अप्रैल से 11 मई की प्लानिंग मैं आपको और बता देता हूँ। तो 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें करना होगा सरफेस केमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपको इस वीक में करना होगा।
फिर से वही नोट्स, एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस, PYQs एडवांस के, मॉक टेस्ट, पार्क टेस्ट, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी एनालिसिस। फिर 29 अप्रैल से 4 मई के बीच में आप देखिए मेटलर्जी, द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द P ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने आपको बोला था जो मेमोरी वाली चीज़ें हैं वो हमने लास्ट में रखी हैं, फैक्चुअल बातें हमने जो कवर अप करनी है वो मैंने लास्ट में रखी हैं, जिससे कि आपकी मेमोराइजेशन ईजी हो जाए। और जो वीक 9 है 6 मई से 11 मई के बीच में है, इसमें आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को कवर अप कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया 90 डे प्लानर मैंने आपके संग शेयर किया है, परफेक्ट प्लानर है। मैं आपको बता रहा हूँ हर छोटी छोटी बात ध्यान में रख के किया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है आप इस प्लानर को कंप्लीटली फॉलो करिए, रिलीजियसली फॉलो करिएगा। एग्जैक्टली यही फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो जैसे ही आपका ये प्लान खत्म हो गया, आपने बढ़िया से प्लान किया, सब अच्छे से आपने फॉलो किया, तो ये IIT के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मज़ा आ रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि आपने पूरा 90 डेज में बढ़िया से मेहनत की और दरवाजे खुल गए आपके लिए IIT के। ठीक है, छोटी सी बात और, केमिस्ट्री पेपर को लेके क्या सर्कमस्पेक्शंस हैं, मतलब कहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पिन पॉइंट्स हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जब भी आप केमिस्ट्री पेपर की बात करते हैं, मतलब जब भी आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का बहुत ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में आपको बैलेंसिंग करके नहीं दी जाती, आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं। साइन कन्वेंशन जो थर्मोडायनेमिक्स में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन वाला वर्क जब निगेटिव लेना है, याद रखना ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा जो भी आपके बाकी यूनिट्स हैं प्रेशर के, वॉल्यूम के, वो क्या हैं, उसी के हिसाब से आप R की वैल्यू लेंगे। अदर यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल वेरिएबल, सारी की सारी फिजिकल वेरिएबल जो भी हैं, किलो जूल में पूछा है, जूल में पूछा है, एटमॉस्फेयर लीटर क्या है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक्सेप्शन जो होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 याद है ना, एक्सेप्शन का पूरा जमावड़ा है वहाँ। हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते ही हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड द ऑक्टेट। कई बार क्या होता है, हम ये बहुत सिली मिस्टेक यहाँ पे कर जाते हैं, इतना लंबा नहीं सोच पाते। भैया सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 4 ही ऑर्बिटल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। कार्बन कभी 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन भी कभी 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाएगा। स्पेशल कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी लाइक रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये स्पेशल कंडीशंस हैं, आप भूलना मत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। रिएजेंट्स एंड देयर कंडीशंस, कई बार रिएजेंट्स के संग उनकी कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप कोई और कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, कोई और कंडीशन में कर रहे हैं तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी चीज़ आपको पता है, मतलब मैंने आपको पिन पॉइंट्स बता दिए केमिस्ट्री के, इसको पूरा एक जगह और प्रिंट आउट लेके चिपका लीजिएगा। इस पे पूरा फोकस रखते हुए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री की। मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट्स, अच्छा हाँ, ये कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने सबस्ट्रेट लिया, मतलब स्टार्टिंग में जिससे रिएक्ट कर रहे हैं वो लिया, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देख के ही कई बार आंसर आ जाते हैं। डूज एंड डोंट्स, तो आने वाले दिनों में क्या करना है, आने वाले दिनों में आपको मेक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स मोर स्ट्रॉन्ग। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसमें ऐसी प्रैक्टिस करिए, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करिए कि आपको लगना चाहिए अरे वाह अब मजा आ गया। वीक टॉपिक, सिंपल ओवरव्यू विल बी अ विन विन स्ट्रेटेजी। अगर आपने उनका एक बेसिक ओवरव्यू भी कर लिया, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं मानता हूँ वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनने में देर नहीं लगेगी। प्रैक्टिस MCQs एंड 1 to many मैट्रिक्स मैच। जी हाँ, जेई एडवांस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये मस्ट है कि वो वाले आपको क्वेश्चंस करने हैं जिसके मोर देन 1 करेक्ट आंसर। आपको पता है सबसे ज़्यादा बच्चों की तकलीफ कहाँ है? सर वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसके 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, वहीं सर मेरी गड़बड़ हो जाती है। तो प्रैक्टिस करिए। 1 to many मैट्रिक्स, एक साइड कॉलम 1 में, कॉलम 2 में कई सारी मैचिंग पॉसिबल हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें ऐसी है, ये जो पैटर्न है यही पेन है जे एडवांस का, क्यों ना इसकी प्रैक्टिस करके इस पेन को खत्म किया जाए। गिव मॉक टेस्ट पेपर्स एंड डू द प्रॉपर एनालिसिस। मैंने आपको बोला है मॉक टेस्ट पेपर देना मस्ट है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना भी मस्ट है। बिना एनालिसिस से कोई फायदा नहीं होगा ज़्यादा। गिव सेल्फ पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स यू हैव डन इन टेस्ट, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। अगर आपने कोई भी टेस्ट में गलती की, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक की, 5 बार उसको रिपीट करिए, वापस से करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड प्रॉपर कंडीशन हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करें।
अगर आप खुद सेल्फ पनिशमेंट देंगे तो एग्जामिनेशन में कोई पनिशमेंट नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी बढ़ानी है, सिली मिस्टेक्स खत्म करनी है, तो ये उसके लिए मूल मंत्र है। डोंट्स, क्या नहीं करना है। डोंट पैनिक, यू डोंट इवन नीड 20% टू गेट एन आईआईटी। बिल्कुल सही बात है। आईआईटी में एडमिशन के लिए 20% मार्क्स में भी कोई ना कोई आईआईटी तो मिल जाती है। पैनिक किस बात का? हमें जो आता है हम केवल उसी पे ही अगर ज़्यादा अच्छे से काम कर लेंगे तो आईआईटी का दरवाज़ा खुल जाएगा। डोंट स्टार्ट एनी न्यू बुक। अब वो टाइम नहीं रहा कि कुछ भी नई बुक उठा के शुरू कर ली जाए, मैं ही मानता। बिलीव ओनली इन योर नोट्स एंड द मटेरियल विच यू ऑलरेडी है। मॉक टेस्ट वगैरह देना अलग बात है, पर नए सिरे से किसी नई बुक को करना, किसी नए मटेरियल करना, मैं नहीं मानता वो होशियारी की बात है। डोंट टेक एनी रिस्क रिगार्डिंग योर हेल्थ। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हेल्थ वगैरह की कोई दिक्कत आए, मतलब कोई ऐसी ट्रिप्स नहीं करनी, कोई एडवेंचर नहीं करने। प्लीज़ 26 मई 2024 तक सिंपल लाइफ जी के रहिए, जिससे कि आपको हेल्थ की कोई दिक्कत ना हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। जी हाँ, ये तो मेरी लास्ट एडवाइस है आपके लिए। एक एक समय कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, शादियाँ, पार्टियाँ, जिंदगी पड़ी है। 26 मई 2024 को जे एडवांस अगर आपने क्रैक कर दिया, आपके लिए आईआईटी दरवाजे खुल गए, तो आपको ये सब करने के बहुत मौके मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं आपको बोलूँगा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये प्लान फॉलो करने के बाद जो सफलता मिलेगी वो बहुत ज़्यादा अपार होगी। तो आई रिकमेंड दिस प्लान to all of you for the upcoming 90 days and crack JEE Advanced Chemistry 2024. Best of luck.